This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। Welcome back. Khadar Sahab, why can't we have easy, simple access policies? Why do we complicate things? और एक नंबर वन, नंबर टू, अगर एक पॉलिसी काम नहीं करती तो उसको फिर चेंज करें, कुछ और करें ताकि ये सेक्टर डेवलप करे। आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमें बेशुमार इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें रोलिंग स्टॉक में चाहिए। फिर उसके बाद और भी शाहिद साहब ने कहा बड़ी इनोवेटिव चीजें हो सकती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, रेलवे की लैंड यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये जो माइंडसेट है, यू सी वंस यू से कि जी रेलवे मैन शुड बी इंचार्ज, उससे जरा माइंडसेट का मुझे इशू हो रहा है कि रेलवे मैन में बी टू इंट्रेंच्ड इन द पास्ट। तो ये कैसे हम इसको दुरुस्त करें? सर, आई बेग टू डिफर हियर कि रेलवे डायनामिक्स मूवमेंट ऑफ फ्रेट इज डिफरेंट। ईच कमोडिटी व्हाट इट कैन बेयर वो उस क्राइटेरिया पे चलता है। अगर लेटर से रेलवे फिक्स कर देती कि ₹1 पर टन किलोमीटर मुझे चाहिए एज ट्रैक एक्सेस चार्ज, टुमारो द कंटेनर पीपल विल हार्डली बी एबल टू अफोर्ड ₹1 per ton kilometer. Oil people will come and say I will pay you ₹1.80 per ton kilometer. Why? Because they can afford it. Again वो competition शुरू हो जाएगा. Why shouldn't I give it to 180? Why should I give it to the container? Then why don't we move oil as such? जो हमारे पास assets हैं वो we can tell the oil and tell the others. प्रॉब्लम ये होगा कि ऑयल वाले सारे आपस में मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि यार एक इससे ज्यादा बिड नहीं होनी चाहिए। बिडिंग हैज इट्स ओन इश्यूज एंड ओन प्रॉब्लम। देखें, हम आइसोलेशन में तो बात नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम में नहीं है। ऑयल मूव कर रहा है एट अ सर्टेन रेट, रेलवे चला रही है, ले जा रही है। रेलवे नोज वेरी वेल कि क्या रेट है, रेलवे नोज वेरी वेल कि सीमेंट का क्या रेट है। पर उसमें वो खाते आ जाते हैं ना, प्रॉब्लम फिर वही आएगा चूंकि पब्लिक। अच्छा ये बताएंगे ये ओपन एक्सेस पॉलिसी कितनी देर से चल रही है? ओपन एक्सेस मोस्ट प्रॉब्ली ये 95-96 से चल रही है। तो अभी तक तो हमें कोई इम्पैक्ट देखा नहीं है। वो जैसे सरदार साहब ने कहा, जब तक गवर्नमेंट इसमें एज अ पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी, अभी ले लिया उन्होंने, अभी इसकी टेंडरिंग भी हो गई है, अभी बिड्स भी ओपन होने हैं। मेरे ख्याल में 15-16 पार्टीज हैव शोन इंटरेस्ट, विच इज अ वेरी इंकरेजिंग थिंग। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाई आर दे देयर, इसलिए कि ये मूव नहीं हो रहा, द गुड्स हैव टू मूव। नहीं, बट एक बात बताएं कि जब वो बिडिंग करेंगे तो क्या आप उनको फिर एक मोनोपोली दे देंगे कि बाकी कोई नहीं आ सकता? We will give them a path for that time कि उस टाइम जोन की उनकी मोनोपोली, आधे घंटे में वो ट्रेन चलाएंगे। अच्छा, और that path will be given right up to destination and the railways will commit a certain time, transit time for that train. तो इसमें शायद साहब, do you think it's workable? सर, कमोडिटी के लिहाज से ये कैटेगराइज कर सकते हैं चीजों को। हाँ, और फिर उसके मुताबिक अनाउंस कर दें। कितनी कमोडिटीज हैं सर? एक बल्क है, एक कंटेनर है, एक ऑयल है। 3 किस्म की मेरे ख्याल एग्जैक्टली ऐसी हो रहा है कि फॉर डिफरेंट किस्म की से डिटरमिन करके ये दे सकते हैं। क्योंकि सर प्री बिड मीटिंग्स होती रहती हैं सर। जैसे अभी खटक साहब ने बताया 95 से, मैं इसको समझता हूँ शायद ये 5-7 साल और पुरानी बात है। मैंने 2005 से प्री बिड मीटिंग एक मैंने अटेंड की थी। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी काम है, ये अनयूटिलाइज जो है वो दें। हाँ। और रेलवे भी एफिशिएंट हो जाएगी वो दें। बिल्कुल। मगर 2005 से लेके अब तक नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है वहीं खड़े हैं। वहीं खड़े हैं सर। तो आपके ख्याल में व्हाट इज द हर्डल? रिलक्टेंस टू चेंज? आई डोंट नो। नहीं, नीचे के लेवल पे लोग कहते हैं कि जी रेलवे को आप बंद ना करें, जो इनके रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उसको साथ साथ चलाएं। हमें तो मटेरियल दें, हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे। हमें आप ट्रेन दें, हम ट्रेन चला के देते हैं। मगर ये अवेलेबल कर दें, प्राइवेट सेक्टर को दें और बेहतर कंपटीशन हो जाएगा। बट एक दफा इंजेक्ट करके आपको अपनी गवर्नमेंट लेवल पे मसला है या सर? ये जब ये 2005 में पहली दफा हुआ था, उसके बाद मेरा ख्याल है 7 फेडरल सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। बट एट द सेम टाइम तो ड्राइविंग फोर्स जो है, आपने ये भी तो कहा है ना कि 81 बिलियन जो अब देंगे वो भी डूब जाएगा। सो देयर इज अ रिलक्टेंस बेसिकली टू पुट मोर मनी। डूब क्यों जाएगा? बिकॉज 2008-9 से जो पॉलिसी शुरू हुई थी, उस वक्त अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज शायद ये 10 बिलियन का डेफिसिट होता।
और बाकी इस पे ना। अब ये जो 80 बिलियन का है, इनकी डिसीजंस ना लेने की वजह तो से इसके लिए हमें कोई लेजिस्लेशन भी करनी पड़ेगी। आई मीन शुडंट वी हैव अ लॉ अंडर विच द रेलवे नाउ हैज टू ऑपरेट? ये तो पुराने मेरा 1800 के लॉ रेलवे एक्ट जो है, इट इज नॉट अ हर्डल टू एनी डेवलपमेंट. It is not a hurdle to public-private partnership. But it is private sector would need more reassurance. But that railway act does not. It is not a limiting factor. उनको कोई limit नहीं करता. Let me tell you. Let me but be. Result it needs to be changed. Modify होना चाहिए. I am not saying कि नहीं होना चाहिए. लेकिन इस चीज को वो रोकता नहीं है. कहीं किसी चीज पे नहीं रोके. So I think let's try to bring some conclusion over here. Number one, ministry has to be taken out of it. The ministry just monitors the public interest, and if they have to go to the government for support, they should take that. A bridge between the government and the management of railways. Yes. Management of railways has to be extremely professional through their boards, and you should have the best possible people who are managing things, and they should develop their targets and the business plans and whatever action plans need to be done. Within that, you have about 5 or 6 different business areas. Each one of them has to be run on a commercial basis, and it has to have the state-of-the-art management practices. और उसके बाद आपकी zero tolerance for misperformance, corruption, incompetence, etc. तो ये एक बड़ा टॉल ऑर्डर है यार. ये आपके बाल सारे सफेद हो जाएंगे टोटली. मेरे इसी में ज्यादा हुए थे, मगर बिल्कुल हो जाएंगे. मगर जब तक बैठे हुए इस कमेटी के ऊपर, वील कीप ऑन ट्राइंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रेलवेज के ये खड़ी हो. ये इतना खूबसूरत आउटराइट इसको हम प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते और जान क्यों नहीं छड़ा लेते? सर ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है. ये प्राइवेटाइज दुनिया में जहां हुए हैं वहां कोई सक्सेसफुल नहीं हुए. अब इंडिया में देखें, वही लोग हैं जो रेलवे के साथ ग्रो हुए. उन्होंने कंटेनर कॉर्पोरेशन जो बनाई हुई इंडिया की, वो बिलियंस कमा के दे रही है उनको. और उनकी तो चले पैसेंजर भी बहुत ज्यादा है. हम पैसेंजर को चलाएं, गवर्नमेंट का काम है पैसेंजर को सब्सिडाइज करना, वो गवर्नमेंट करे, उसकी सब्सिडी का अलग पैसा रखे. मगर जो प्रोफेशनली चलाने की बात है, जहां से रेवेन्यू कमाना है, अगर ट्रक वाला आपसे ज्यादा लेता है, आप ट्रक से 10% 5% कीमत कम रखें और फ्रेट के लेके आए. नहीं, बट यार देखो ना, टेलीकॉम सेक्टर आपका एक पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट होता था, जैसे रेलवे है, टेलीकॉम मिनिस्टर भी होता था और वही बातें होती थी. और फोन आपको 6 महीने के साल लग जाते थे, फोन नहीं मिलता था. जो हाल आजकल रेलवे का है, वो कह रहे हैं कि जी मेरे इंजन नहीं मिल रहे. तो टेलीकॉम में आपने प्राइवेटाइज भी किया, आपने नई इन्वेस्टर्स भी लाए. आज आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, आपके स्टॉक मार्केट्स पे भी बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर है फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट, बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर. तो रेलवे भी बन सकता है. रेलवे भी, आई थिंक वी शुड टेक दैट मॉडल एंड अप्लाई इट. में हो चुका है, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला गया था. एंड बाय द टाइम द 99 गवर्नमेंट केम, the railways had almost come to a standstill. चले आप स्टैंडस्टिल से भी नीचे पहुंच गए ना, उसके बराबर पहुंच गई. आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं, सर्विस बेहतर करने के लिए कहते हैं. मैंने तो खट्टर साहब ये देखा है कि जिस सेक्टर में आपने रिफॉर्म नहीं किए और आपने प्राइवेट सेक्टर को बीच में अच्छे तरीके से नहीं लाए, वो सेक्टर, आप एनर्जी देख लें, आप पावर सेक्टर को देख, पावर सेक्टर भी वही उसी आज से 25 साल पुरानी जो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, और वो पेपको और ये और वो, और प्राइवेट सेक्टर को आपने बाहर रखा हो, कोई कंपटीशन नहीं. तो अगर हम इसको कंपटीशन में लेके आए, और ये एक रेलवेज इज अ प्रोफेशन जो कि आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी आई मीन कम्पिटिटिव इन दिस कंट्री. और पीपल अगर ये अपनी पूरी ट्रेन चलाना चाहते हैं तो इनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. आने वाले वक्त में सर, जो पाकिस्तान की एक विजन है बिजनेस वाइज, इस वक्त सर कोई 2 मिलियन कंटेनर्स की हैंडलिंग है कराची पोर्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों टर्मिनल्स पे. हाँ. 2 मिलियन कंटेनर्स है. तो सर 2 मिलियन में पंजाब में कितने आते होंगे, ये हमें इसका अंदाजा होना चाहिए सर. कम से कम 60-70% मैं तो ये 5-4 ट्रेन जो बात कर रहा हूँ, ये तो बनते ही 15-20 हजार कंटेनर हैं.
ये तो बहुत बड़ी तादाद में मूवमेंट हो सकती है सर। यहाँ बिजनेस हाउस प्रोवाइडेड कि अगर कोई चीज अवेलेबल हो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस In your view, what is wrong? Is the law not there? Are you not sure of what the एक्चुअली government सर will do? इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, तवज्जो नहीं दी गई रेलवे। पॉलिसी नहीं है हाँ, कोई? रेलवे को तवज्जो नहीं दी गई। जैसे भी सरदार साहब ने बताया कि 10 करोड़ या 10 बिलियन जो देना था 2009 में नहीं दिया, और आज उसकी जगह 82 बिलियन दे रहे हैं या करोड़ दे रहे हैं। तो सर दिस टाइप ऑफ डिसीजन बिलियंस दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का इनपुट नहीं लिया गया। और सर इसके साथ वैल्यू एडेड चीजें करनी पड़ेंगी रेलवेज को। हमारे कंटेनर्स डेपो हैं बहुत बड़े बड़े, वहां पे बन सकते हैं रेलवेज में, सब चीजें हो सकती हैं। लेट मी थैंक यास फॉर हिज टाइम। मुझे पता है आपने इस्लामाबाद जाना था एंड यू वेरी ग्रेशियस टू come here and spend so much time on this issue which is exceedingly critical for our economy. Thank you very much. Aur Khatak Sahab, you presented the case for railways with great passion and both wisdom hai aapke paas and knowledge and information, and hopefully you will continue to provide that input, and we all want a very healthy, prosperous, competitive railways और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाएं। आई थिंक वो जैसे डेंग ने कहा था, इट डजंट मैटर वेदर द कैट इज व्हाइट और ब्लैक एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। प्रोवाइड द सर्विस टू द, यू हैव टू प्रोवाइड दैट सर्विस। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बेहतर देता है उसको दे। एंड शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इन अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव, and I wish you a lot of success, and I hope that one day you will be running container trains over here and आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एंड आई थिंक इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड यू हैव गुड कनेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान कैन बी द गेटवे टू सेंट्रल चाइना एंड सेंट्रल एशिया एंड इंडिया ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और नाजरीन, आपने देखा कि रेलवेज के इश्यूज primarily it is an issue of management, it's an issue of the role of the government, the role of the private sector, it's an issue of competence, it's an issue of corruption, it's an issue of governance. ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अल्लाह करे कि हम एक दिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पा सकें, रिफॉर्म्स कर सकें और एक बेहतरीन सर्विस जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए उसको हम प्रोवाइड कर सकें। अब टाइम ख़त्म हो गया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। This program was brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।